ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 21 से 27 अक्टूबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज़ गति से भागने वाले ग्रह हैं। 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो 7 दिन का होता है उसमें कई बार उनका राशि परिवर्तन होगा। चंद्रमा मन के कारक हैं और डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत ज़्यादा होती है। किस प्रकार से आने वाला हफ्ता आपका बढ़ेगा, किस प्रकार से ज्योतिष के माध्यम से थोड़ा बहुत गाइडेंस आप अपने जीवन के लिए प्राप्त करें, इन सारी ही चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मेरा हमेशा से कहना है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि ज्ञात है तो वहाँ से देखिए, नहीं पता तो चंद्र राशि से अवश्य देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में होंगे यानी कि मिथुन में। 21 अक्टूबर शाम के 6 बजे यहाँ पे प्रवेश कर जाएंगे और 24 अक्टूबर सुबह के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है। अब क्योंकि आपके लिए चंद्रमा अष्टमेश है और सप्तम भाव बाधक स्थान है, तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है थोड़ा सा बाधाएं, थोड़ा सा अनिश्चितताएं और थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज़ और एंग्जाइटी सारा ही लेकर आएगा। हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा सा कठिन दिख रहा है मानसिक रूप से, क्योंकि चंद्रमा ये लग्न को भी देख रहे हैं, तो ये जो प्रबलता है बढ़ जाती है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि हफ्ते के शुरुआती भाग में कोई बड़ा निर्णय ना लें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी चीज़ों पर ध्यान दें, अपने आप को खुश रखें, अपने आप को स्टेबल रखें। जितना ये करेंगे उतना अच्छा है। जितना इन चीज़ों पर नहीं ध्यान दे पाए उतना आपके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी सप्तम में बैठे हैं, तो ये आपकी पब्लिक इमेज पर भी एक प्रहार कर सकता है और जीवन में एक अनस्टेबिलिटी लेके आ सकता है। सप्तम भाव जीवन को बैलेंस देता है, तो थोड़ा बहुत अपने जीवन पर ध्यान दीजिए, स्टेबिलिटी लाने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ी बहुत अनिश्चितता तो हफ्ते की शुरुआत में दिख रही है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने जीवन को स्टेबल रखें और सरल रखें। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र ठीक है, लेकिन नाम ना बिगड़ने पाए, पहचान ना बिगड़ने पाए। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कुछ नुकसान भी हो सकता है, वहीं कुछ अचानक से धन भी आ सकता है। मिश्रित प्रभाव है। लव लाइफ, अच्छे मोमेंट्स बिताने की कोशिश कीजिए, अच्छे मोमेंट्स ढूंढिए। वैवाहिक जीवन थोड़ी सी अनिश्चितता और दूसरे लोगों की दखलंदाजी बहुत दिख रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, सब ठीक है, भाग्य का साथ बहुत मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस झलक रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, सर के रोग, कफ रोग और ब्लड डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है थोड़ी ओवर थिंकिंग यहाँ पर रहेगी। 24 अक्टूबर सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में यानी कि कर्क में, और 26 अक्टूबर सुबह के 10 बजे तक चंद्रमा का प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई बहुत ज़्यादा खास लाभ चंद्रमा का नहीं होता विपरीत राजयोग का। मैं कई बार बता चुका हूँ इस चीज़ को। मंगल के साथ बैठे हैं जो नीच के हैं। अब ये 2 प्रकार के फल दे सकता है। पहला, मंगल को अगर देखें वो खुद विपरीत राजयोग बना रहे। हाँ, मंगल का विपरीत राजयोग स्ट्रांग होता है, तो ये जीवन की कुछ बाधाओं को, कुछ रुके हुए कार्यों को, धन को, रुका हुआ धन, रुका हुआ प्रॉपर्टी का कार्य, उसको पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मंगल पंचमेश भी है, तो यहाँ पर ना आपका जो सोचने का तरीका है वो बहुत नेगेटिव भी हो सकता है। ओवर थिंकिंग तो दुनिया भर की रहेगी, और ये जो भाग होगा ना आपका, ये शायद पूरे हफ्ते का सबसे कठिन होगा, क्योंकि चंद्रमा अष्टम में, चंद्रमा अपनी ही राशि में जो सेंसिटिविटी बढ़ाती है, और चंद्रमा मंगल के साथ जो नीच के हैं, तो हफ्ते का मध्य भाग जीवन के हर एस्पेक्ट में एक अनिश्चितता, एक अनस्टेबिलिटी और एक इनसिक्योरिटी लेके आएगा। आप कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। बहुत बार हो सकता है कि आप व्याकुल होकर, परेशान होकर, चिंताग्रस्त होकर कोई निर्णय ले लें, जिसके फिर बाद में गलत इम्प्लीकेशन या गलत रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो बहुत ध्यान दीजिएगा। हाँ, जब 2 ग्रह अष्टम से बैठकर दूसरे घर को देखेंगे, और ये मंगल
क्योंकि धन और लाभ स्थान दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं और चंद्रमा आके उनको एक्टिवेट कर रहे हैं, तो अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वाणी पर बहुत कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि शांत रह के अपने आप को ढूंढिएगा, यानी कि आत्ममंथन का समय है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कम बोलिएगा, अनिश्चितता दिख रही है। बिजनेस के हिसाब से बिजनेस में इतना कुछ बुरा नहीं दिख रहा, ठीक है। लव लाइफ ऐसा लगता है कि एक क्लैरिटी की कमी है और यहाँ पे वो चीज़ बहुत तंग करेगी। वैवाहिक जीवन अगर प्रॉब्लम चल रही हैं तो एक नई शुरुआत देने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आप बहुत प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, तो थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड रहना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग, गले के रोग और दांतों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव बली है, ये चिंताओं को और दिखा रहा है। 26 अक्टूबर सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम में जाना बहुत अच्छा होता है। हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए सबसे अच्छा जाएगा। यहाँ पे भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, क्योंकि गुरु से केंद्र में है और गुरु लग्नेश हैं, तो गुरु चंद्र की जो जोड़ी है इन द सेंस गज केसरी वाली, ये अच्छा ही प्रभाव देगी आपको। स्थिरता आएगी, पेशेंस आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की क्षमता आएगी और बुद्धिमत्ता भी साथ देगी, अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर से यहाँ पे शनि की दृष्टि हो गई। अब शनि धन स्थान के स्वामी हैं, अष्टम के स्वामी चंद्रमा को भाग्य स्थान में देख रहे हैं, यानी कि भाग्य के कारण अचानक से धन की प्राप्ति होगी। लेकिन शनि का प्रभाव चंद्रमा पर क्या करता है, विषदोष बनाता है, तो इस विषदोष के कारण थोड़ी बहुत व्याकुलता रहेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, हफ्ते का अंतिम भाग उतना नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ पर ओवर एक्साइटमेंट से दूर रहिएगा और अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन दोनों ही चीज़ों के कारण दिक्कत बढ़ सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि शांति के साथ चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है, हर चीज़ पर रिएक्टिव मत रहिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम करने की क्षमता होगी। बिजनेस बहुत अच्छा समय है, जो सोच रहे थे वो कर पाएंगे। लव लाइफ एक ही दिक्कत दिख रही है बस, कि आप दोनों का ही मन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से दूर जाता जा रहा है, बाकी जो चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा जा रहा है। तो जो रोमांस का फैक्टर है, जो भावनाओं का फैक्टर है, वो वापस लाइए। वैवाहिक जीवन ठीक है, आगे बढ़ने की सोचिए, पीछे जाने की नहीं। अभी लग रहा है कि पीछे के बातें डिस्कस कर करके प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा सा अपना रास्ता तय कीजिए। आप ऐसा लग रहा है आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, इसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सेहत के अनुसार पेट के रोग, गले के रोग और नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, तो हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा ही दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का 1 बार पाठ करें और ओम महादेवाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके महादेव को कोई भी फल का भोग लगाएं। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।